हर हर महादेव। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, न माम कर्माणि लिम्पन्ति, न मे कर्म फले स्पृहा, न मे कर्म फले स्पृहा, इति माम योऽभिजानाति, इति माम योऽभिजानाति, कर्मभिः न सा बध्यते, कर्मभिर्न सा बध्यते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, माम मुझे, कर्माणि कर्म, न लिपन्ति प्रभावित नहीं करते, नहीं मैं मुझे, कर्म फले कर्म फल में, कर्मों के फल में स्पृहा आसक्ति है। इति इस प्रकार से यो जो माँ मुझे अभिजानाति जानता है, स वह कर्म भी कर्म फलों से न बध्यते बाधा नहीं जाता। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं होता, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में सत्य को जानता है, वह कर्मों के फलों के पास से कभी नहीं बंधता। का भाव यह है कि जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं, जो यह बताते हैं कि राजा ना तो दंडनीय है, ना ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा है, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से कभी प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीव आत्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती हैं, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति होती है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए कभी उत्तरदायी नहीं होता। कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी है। जीव आत्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में तो सदैव लगी ही रहते हैं, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। भगवान ने कभी नहीं कहा अपनी इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में आप सदैव लगे रहो। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीव आत्माएं इस संसार में कर्म में प्रवृत्त है और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती हैं। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। यह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है। यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती, उसी प्रकार भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है। प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है, जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभ अशुभ कर्म के फल भोगने को बाध्य है। जिसने जैसा कर्म किया है उसने वैसा फल प्राप्त करना ही है। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे
किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। भगवान कभी किसी जीव के प्रति पक्षपात भी नहीं करते। जीव आत्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति तथा बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है, वह अपने कर्मों के फल से कभी प्रभावित नहीं होता। कहने का भाव यह है, यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में रहकर कर्म करता है तो वह कर्मों के फल से कभी प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है वह कृष्ण भावना अमृत में अनुभवी होता ही है। अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को तो जानता नहीं है और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म फलों में बंध जाता है। किंतु जो परम सत्य को जानता है वह कृष्ण भावना अमृत में स्थिर मुक्त जीव है।